गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है फिर से क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड्स में पार्ट 10 में वर्ग की साधन पढ़ेंगे। वर्ग की साधन तो देखिए सर बेटा, आप जो है यह पहले बताएंगे वर्ग की साधन है क्या। तो बेटा आप जानते हैं इस भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जात की भिन्न भिन्न किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न जातियों का एक ही वर्गीकरण और नामकरण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं। जात की भिन्न भिन्न किस्में या प्रजातियां पाई जाती हैं और इन प्रजातियों का अध्ययन जब हम आप लोग करते हैं या जातियों का अध्ययन करते हैं, एक ही वर्गीकरण और एक ही नामकरण करते हैं। तो इसके लिए हम आप लोग क्या करते हैं, एक होलोटाइप, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, नाम प्रारूप या नमूने बोल सकते हैं। तो अलग अलग जात की जो प्रजाति होगी उसके नमूने जो है बेटा हार्बेरियम और संग्रहालय, जिसे आप पादापालय, पादप पालय और संग्रहालय के नाम से जानते हैं, जिसे आप म्यूजियम और हार्बेरियम कहते हो। अब इस म्यूजियम और हार्बेरियम में विभिन्न प्रकार के जीवों को जो है बेटा सुरक्षित रखा जाता है और वहीं पर उनको जो है बेटा उनका संग्रह किया जाता है, जिससे हम आप लोग या सभी लोग जो है उनका अध्ययन सरलता पूर्वक कर सकें। और आप जान भी रहे हैं कि अलग अलग जात की जब अलग अलग एक ही जात की जब कई किस्में होंगी या कई प्रजातियां होंगी, तो उन प्रजातियों या किस्मों का एक साथ अध्ययन हम आप लोग बेटा कर नहीं सकते हैं। और आप जानते भी हैं इतने सारे जीव जंतु और पेड़ पौधे हो गए हैं जिनका अध्ययन हम आप लोग जो है बेटा एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीवों का वर्गीकरण किया, जिससे उनकी समानताओं के आधार पर और विभिन्नताओं के आधार पर जो है उनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया, जिससे हमें आपको बेटा अध्ययन करने में सुविधाएं हो गई। और इस सुविधा के साथ साथ हम आप लोग जो पढ़ रहे हैं वर्ग की साधन, इस वर्ग की साधन में हार्बेरियम आता है और म्यूजियम आता है। हार्बेरियम और म्यूजियम, हार्बेरियम को आप पादापालय बोलते हैं और म्यूजियम को आप क्या कहते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। इसीलिए इन म्यूजियम और हार्बेरियम में जंतुओं और पौधों के नमूने बेटा जो है परिरक्षित किए जाते हैं अर्थात सुरक्षित किए जाते हैं, जिसे देख करके हम आप लोग उनके लक्षणों को पहचान लें और उनका अध्ययन सरलता पूर्वक कर लें। इसीलिए आप पढ़ रहे हैं बेटा वर्ग की साधन, जिसे आप टैक्सोनॉमिकल एड्स के नाम से जानते हो। अब देखिए बेटा, इसकी डिफिनीशन आप बता सकते हो। विभिन्न जीवित पादप प्रजातियों के अध्ययन तथा संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यानों की स्थापना की जाती है। ये दोनों प्रमुख सहायक वर्ग की साधन कहलाते हैं। ये दोनों का मतलब आप जान गए बेटा, हार्बेरियम और म्यूजियम। हार्बेरियम और म्यूजियम, तो हार्बेरियम और म्यूजियम ही क्या है बेटा, सहायक वर्ग की साधन है, जिसमें जीवों को, जंतुओं को, पौधों को बेटा सुरक्षित रखा जाता है और उनके लक्षणों को देख करके हम आप लोग उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो आप यहाँ बता सकते हैं किसके बारे में बेटा, वर्ग की साधन के बारे में। तो आइए इसके बाद अब देखते हैं बेटा, इसमें हार्बेरियम जिसे पादापालय बोलते हो।
अब इस पादपालय में या हार्बेरियम में पौधों को जो है बेटा सुखा कर रखा जाता है, और आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं आप देख ही रहे हो। अब इन पेड़ पौधे के नमूने को हार्बेरियम शीट पर सुखाकर चिपका दिया जाता है, और जब चिपका कर रखते हैं तो उनका वर्गीकरण भी लिख देते हैं, जिससे आप उस पौधे का वैज्ञानिक नाम भी जान सकें और उनका वर्गीकरण आसानी से कर सकें। इसीलिए आपको यह बताया जा रहा है कि हार्बेरियम क्या है बेटा। हार्बेरियम क्या है? तो हार्बेरियम में पौधों को हार्बेरियम शीट पर सुखाकर या परिरक्षक द्रव में परिरक्षित करके रखा जाता है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं बेटा? हार्बेरियम कहते हो। और जो परिरक्षक द्रव होता है आप जानते हैं फार्मेलिन। क्या होता है बेटा? फार्मेलिन होता है और फार्मल्डिहाइड, तो परिरक्षक द्रव के नाम से जानते हैं। और इसी परिरक्षक द्रव में हार्बेरियम शीट पर पौधों को जो है बेटा सुखाकर रखा जाता है। तो अब आप जो है बेटा हार्बेरियम भी जान लिए और म्यूजियम भी जान लिए। म्यूजियम को आप कहते हैं संग्रहालय। क्या कहते हैं? संग्रहालय। अब इस संग्रहालय में जीव जंतुओं को जो है बेटा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को जो है बेटा, जैसे चिड़ियाघर में जू में जो है बेटा रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार आप उसको बता सकते हैं वहाँ पर जंतुओं को सुरक्षित कर रखा जाता है, जिससे जीव जातियों जंतुओं के नमूने को देख करके आप आसानी से बेटा पढ़ सके या देख सके। ठीक, अब देखेंगे हार्बेरियम का महत्व। हार्बेरियम का महत्व बेटा बताएंगे। हार्बेरियम द्वारा विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों को आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाती है। तो अगर हार्बेरियम शीट पर पौधे को आप रखे हुए हैं, अगर कोई भी स्टूडेंट्स है या कोई भी वैज्ञानिक है या शोधकर्ता है, उस पौधे को देखते ही उसको सूचना मिल जाती है फला पौधा है। अगला देखेंगे, हार्बेरियम में विदेशी पादप जातियों के पादप नमूने अध्ययन हेतु संग्रहित करके रखे जाते हैं। तो आप जानते हैं जो हार्बेरियम शीट होती है, तो इस हार्बेरियम शीट में विदेशी पौधों की जातियों के नमूने सजा करके रखे जाते हैं, जिससे हम आप लोग विदेशी पौधों को भी जान लें। हार्बेरियम में रखे पादप नमूने किसी भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न समयों पर पाई जाने वाली पादप जातियों का स्थायी रिकॉर्ड होते हैं। तो अलग अलग समय पर पाई जाने वाली पादप जातियों को जो है बेटा अलग अलग समय पर रखा जाता है और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है, जिससे पौधों को आप समय समय पर बेटा उनका अध्ययन कर सकें। क्योंकि जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी एक समय में नहीं उगते हैं, सबका जो है जीवन काल बेटा क्या होता है? अलग अलग होता है, और अलग अलग समय में क्या होते हैं? पौधे उगते हैं। इसी को हम आप लोग जो है बेटा कह सकते हैं हार्बेरियम का महत्व। तो हार्बेरियम का महत्व आपको बताया गया, और आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी गया है। कॉपी और कलम लेकर के इसको जो है बेटा लिख लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और इसको आप जो है जरूर पढ़िएगा और यह वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।